हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से लेकर आपके लिए आपकी नई क्लास सीधे आपके पास। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें हम आपकी फर्स्ट टू एक्सरसाइज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टडी किया सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आपका पैरेलल लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल भी नेक्स्ट ईयर भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ इस टॉपिक को स्टडी करना है एंड क्लास खत्म होने के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं पैरेलल लाइंस के पास। सो सबसे पहली बात आती है कि पैरेलल लाइंस होती क्या है। सो प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास में कोई भी दो लाइंस हैं, जैसा कि आपको यूक्लिड्स ज्योमेट्री के समय आपको बताया गया था, ऐसी दो लाइंस जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, such two lines which never intersect each other on producing on either side। दो साइड जो किधर भी आप इनको किसी भी साइड में को बढ़ाइए लेकिन वो फिर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दो या सच लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। क्लियर है। अब थर्ड क्या आया कि जो इन दो लाइंस को कट करता है, जो एक लाइन जो किसी भी दो लाइंस को कट करे अलग अलग पॉइंट पर। ध्यान रखिएगा, ट्रांसवर्सल सिर्फ वही नहीं होगी जो सिर्फ दो पैरेलल लाइंस को कट करती है। अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन है और उनको एक तीसरी लाइन कट करती है, उन दोनों ही लाइन को, ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को कट करे अलग अलग पॉइंट पर, हम उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। सो दिस इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका नेमिंग हमने कर दिया, सपोज करते हैं ई एंड एफ। ये ए बी और सी डी को दो पॉइंट्स पर कट करती है। सपोज करते हैं दिस इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। तो हमारे पास यहां पर क्या आया? हमारे पास यहां पर है कि AB इज पैरेलल टू CD। ये जो बीच में साइन है, ये आपका साइन है पैरेलल लाइंस का। सो AB पैरेलल टू CD एंड EF ट्रांसवर्सल लाइन एंड EF ट्रांसवर्सल लाइन। हमारे पास यहां पर आई कि AB और CD दो लाइंस है, EF एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो क्या करती है, EF ट्रांसवर्सल लाइन which intersects AB at P and CD at Q। जो CD को कहां पर कट करती है? Q पर। इस तरीके से जब हम इसको दो लाइन से कट होती है, हमारे पास में 8 एंगल्स बनते हैं। कौन कौन से? ये चलिए पॉइंट P ऊपर लिख रहा हूं, दिस इज 1। हमने इनका नेमिंग मैं 1 2 3 4 कर रहा हूं। ध्यान रहेगा बच्चे, 8 ये 4 एंगल्स हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि आप इसी को 1 दो, आप इसको 1 दे सकते हो, इसको भी 1 दे सकते हो, इसको भी 1 दे सकते हो। मेन क्या है कि उनकी पोजीशन कौन सी है, वो ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। सो 1 2 3 4, ये आपके पास 5 6 7 8। मैंने इसकी नेमिंग इस तरीके से कर ली। 1 2 3 4 अब की बार मैंने नाम क्यों दिया? आज से पहले तो हमने कभी ऐसा नाम नहीं दिया। आज से पहले तो हम सिंपल पढ़ते थे ई पी ए या ई पी बी। प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पर 8 एंगल्स हैं और इन एंगल्स को पूरा लिखना, यानी कि अगर हम इसको एंगल्स ऐसे फॉर्म्ड हुए हमारे पास 8 एंगल्स, अगर हम इसको पूरा लिखेंगे एंगल ई पी बी लिखा जा सकता है, मतलब लिखना भी हालांकि ऐसे ही चाहिए, बट क्योंकि 8 एंगल से बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसलिए हमने क्या लिख लिया, इनको नेमिंग कर दी 1 2 3 4 बना के, कि हमने मान लिया कि EPB इज एंगल 1, एंगल EPA इज एंगल 2। हमने लेट किया, बच्चे ध्यान रखिएगा, लेट किया हमने, इसको माना है नहीं कि ये एंगल 1 के इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, इसका नाम है एंगल 1। क्या है इसका नाम? एंगल 1 है। फिर इसी तरीके से हमने लिया APF दैट इज एंगल 3। सिमिलर वे में BPF दैट इज एंगल 4।
नाउ सी क्यू, सॉरी ये हमने पॉइंट ले रखा है क्यू, तो सी एंगल सी क्यू ई, सी क्यू ई इज इक्वल्स टू एंगल सी 6 हो गया। एंगल डी क्यू ई इज इक्वल्स टू एंगल 5 हो गया। एंगल सी क्यू एफ इज हो गया एंगल 7 एंड एंगल डी क्यू एफ हो गया आपके पास एंगल 8। तो प्यारे बच्चों, हमें हर जगह भी नेमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम जो भी आगे प्रॉपर्टीज अब इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता चला कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वो टू लाइंस जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एक लाइन जो इन दोनों लाइंस को कट कर रही है दैट इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन, और इनके चारों तरफ 8 एंगल्स हमारे पास फॉर्म्ड हो गए हैं। ये एंगल सभी के अलग अलग जो पेयर्स बनेंगे उनके नाम भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एक्सियोम हमारे पास सबसे पहले आती है, पैरेलल लाइंस एक्सियोम। पैरेलल लाइंस एक्सियोम, एक्सियोम का मतलब आपको बताया गया था जब यूक्लिड ज्योमेट्री आपको पढ़ाई थी कि एक्सियोम वो है जिन स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। तो पैरेलल लाइंस की जो एक्सियोम है, या ये कह लीजिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम, क्या बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। ये एक्सियोम जो है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेटेड है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या ध्यान से देखना है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं बच्चे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे कि आप एंगल 1 और एंगल 5 की बात करें। एक और बात है कि अगर ए बी पैरेलल सी डी है, कि इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी देन सो इट रिप्रेजेंट दैट कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये ध्यान देने वाली बात है। ये दो तरीके से प्रॉपर्टीज यूज होती है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब हो गया कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 5 आपस में कैसे है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या है। 1 और 5 को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 भी पैरेलल लाइन के ऊपर है और 5 भी पैरेलल लाइन के ऊपर ही है। इसके साथ साथ में ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों ही राइट हैंड साइड पर है। ठीक है, दो चीजें आपको देखनी है कि वो पैरेलल लाइंस के ऊपर है या नीचे है, और ट्रांसवर्सल के राइट में है या ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में। 1 और 5 दोनों ही राइट में है, ट्रांसवर्सल के और पैरेलल लाइंस के ऊपर है, इसीलिए 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग होंगे जो कि इक्वल होंगे। सिमिलर वे में एंगल 2, जरा बताइएगा एंगल 2 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल सब कौन सा होगा। हम देखते हैं कि एंगल 2 ऊपर है, इधर एंगल 6 ऊपर है, एंगल 2 भी लेफ्ट में है और एंगल 6 भी लेफ्ट में है, सो 2 विल बी इक्वल टू 6। इसके अलावा एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 7। क्यों होगा भाई, एंगल 3 पैरेलल लाइंस के नीचे है, 7 भी पैरेलल लाइंस के नीचे है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है 3 और 7 भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, इसलिए एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, क्योंकि एंगल 4 नीचे है, 8 भी नीचे है। सिमिलर वे में 4 राइट में है और 8 भी राइट में है। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चे। तो अगर हमारे पास में कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं, ए बी और सी डी पैरेलल है, ई एफ ट्रांसवर्सल लाइन है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोई सा भी आप इसमें से पेयर लेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसी के कन्वर्स दूसरी एक्सियोम है, ये फर्स्ट एक्सियोम हो गया। सेकंड एक्सियोम जो इसी के कन्वर्स है, इसका ही उल्टा है, उसमें ये दिया गया है कि इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अभी तो दिया गया था कि अगर ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल।
यहां पे कहा है अगर आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाए देन इट रिप्रेजेंट दैट कि दोज लाइंस AB विल बी पैरेलल टू CD। AB क्या होगी? वो CD के पैरेलल होगी। आई बात समझ में? यानी कि आपके पास क्वेश्चन 2 टाइप से होगा। एक होगा कि AB पैरेलल CD गिवन है, देन इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आप इक्वल ले सकते हैं। दूसरा आएगा कि आपको कुछ एंगल्स दिए गए होंगे और आपसे कहा जाएगा कि प्रूव करो कि AB लाइन CD के पैरेलल है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपने उसमें इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दिया, इट मींस कि वो लाइंस भी क्या है? पैरेलल है। क्लियर है बच्चे? सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट एक्सियोम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। अब बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, या आप कह सकते हो इसके अगले प्रूफ की तरफ। तो हम देखते हैं सबसे पहली थ्योरम इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्या है। सबसे पहली थ्योरम क्या है वो अब देखने जा रहे हैं बच्चे, ठीक है? जस्ट वेट। अब इसके बाद में, हालांकि आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी, वहां पे पढ़ी थी सीधी प्रॉपर्टीज, वहां पर आपको उनको प्रूफ नहीं करना था। लेकिन हमारे पास यहां पर इसकी जो थ्योरम 1 आती है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो ये आती है कि if two lines यानी कि AB and AB is parallel to CD, then so that their alternate angles are equal. If AB is parallel to CD and EF transversal line and EF transversal line, then show that ये दो थ्योरम होंगी, मैं उसको दोनों को एक ही साथ कराऊंगा। वहां पे आपके पास एक बार आएगा देन सो दैट दियर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन सो दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल as well as their alternate exterior angles are equal। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आती है ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, और फिर बात आती है कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। थ्योरम को भी यहां पे थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस फिगर में इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, इंटीरियर एंगल्स का मतलब है जो अंदर की साइड होते हैं, और यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। दीज 4 एंगल्स आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स। ये जो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, दीज आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स। एंड एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे बच्चे? एक्सटीरियर एंगल्स जो दोनों बाहर की साइड होंगे, यानी कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। अब बात आती है ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या चीज? ऑल्टरनेट। तो प्यारे बच्चों, ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट का यहां पर मतलब है वो एंगल के पेयर्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऐसे पेयर्स जैसे कि हमने कोरस्पॉन्डिंग में देखा कि दो चीजें हमें देखनी है कि वो दोनों एंगल्स क्या पैरेलल लाइंस के ऊपर हैं या दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे होने चाहिए, ट्रांसवर्सल के या तो दोनों लेफ्ट में हो या दोनों के दोनों राइट में हो। लेकिन ऑल्टरनेट का मतलब हो जाएगा दोनों ही चीजें उल्टी हो, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, एक लेफ्ट में होगा तो एक राइट में होगा। जैसे कि अगर हम बात करें एंगल 1 की, एंगल 1 के ऑल्टरनेट कौन सा होगा भाई? अब एंगल 1 तो राइट में है, तो पहले तो लेफ्ट वाले ढूंढो एंगल 7। एंगल 1 और एंगल 7 को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल 1 राइट में है, 7 लेफ्ट में है, 1 ऊपर है और 7 नीचे है, 1 ऊपर है और 7 नीचे है। सिमिलर वे में एंगल 2 की अगर हम बात करें तो भाई 2 किसके ऑल्टरनेट होगा? 2 एंगल जो होगा वो ऑल्टरनेट होगा एंगल 8 के। क्यों होगा? 2 तो ऊपर है, 8 नीचे है, 2 लेफ्ट में है और 8 राइट में है। क्लियर हो गया?
और ये एंगल्स कैसे थे हमारे, ये थे एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल्स क्या बन गए, ये बन गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। कैसे हो गए ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी बार हम देखते हैं एंगल 3। एंगल 3 किसके ऑल्टरनेट होगा, ये आपका ऑल्टरनेट होगा एंगल 5 के। क्यों होगा भाई, 3 का है लेफ्ट में है, 5 राइट में है, 3 का है नीचे है और 5 का है ऊपर है, दोनों ऑपोजिट हो गए। सो 3 और 5 भी कैसे होंगे आपस में, ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। एंड 4 होगा 6 के, 4 किसके इक्वल होगा, या ये कह लीजिए 4 किसके ऑल्टरनेट होगा, दैट विल बी ऑल्टरनेट टू एंगल 6। ये तो अभी हमने सिर्फ इनकी वो बताई है कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे और इंटीरियर कौन से होंगे और एक्सटीरियर कौन से होंगे। ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है बच्चे। अब चलते हैं अपनी मेन थ्योरम पर। मेन थ्योरम हमारे पास क्या है भाई, मेन थ्योरम ये है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें गिवन क्या है। गिवन ये है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड EF ट्रांसवर्सल लाइन। EF ट्रांसवर्सल लाइन, भाई जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका मतलब ये हो गया कि इट रिप्रेजेंट दैट कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। अभी थोड़ी देर पहले ये थ्योरम बताई थी, यानी एक्सियोम बताई थी कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, तीसरी लाइन उन्हें कट करती है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कैसे है ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे भाई, इक्वल हैं। और अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमारे पास है। पहले देखते हैं इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर यानी कि हमें प्रूफ करना है एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड ऑल्सो वी हैव टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7 and angle 2 is equals to angle 8. Alternate interior angles are equal and alternate exterior angles are also equal. ये हमें क्या करना है भाई, प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं इसका प्रूफ करते हैं। अब एक बात आप मुझे बताइए, जैसा कि आपको ये पता है 1 जो है 1 किसके इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 5। हमें प्रूफ करना है कि 1 किसके इक्वल होगा, इसके अलावा 1 7 के इक्वल भी होगा। तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ये तो गिवन है, या अगर हम इस लाइन को यहां पर नहीं लिखते तो फिर हम यहां पे रीजन क्या लिखते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी हमने इसको गिवन में ही लिख लिया तो सिंपल लिख दिया हमने गिवन। ध्यान रखिएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 है, गिवन है, या इसको सिंपल आप लिख सकते हो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये लिखिए बेटर रहेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बच्चे। अब इसके अलावा सिंस एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल जो 5 है वो एंगल 7 के इक्वल है। क्यों है, क्या आप बता सकते हो कि एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल है? क्यों भाई, लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था किसके बारे में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में। ये दो लाइन आपस में कट करती है, इसका मतलब एंगल 5 और एंगल 7 कैसे हैं आपस में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और वर्टिकली ऑपोजिट कैसे होते हैं भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं आपस में इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 5 7 के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब यहां से देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 5 के इक्वल है, 5 7 के इक्वल है, तो ये रिप्रेजेंट करता है 1 इज इक्वल्स टू 7। तो हमने क्या दिखा दिया, 1 को 7 के इक्वल दिखा दिया। सिमिलर वे में या इसके साथ साथ ही हम एक और चीज लिख सकते थे, यहां पर ही ध्यान से देखिएगा, आप उसे अलग भी कर सकते थे और इसके साथ साथ भी 1 इज इक्वल्स टू 5 है एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8 है। सॉरी, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। क्यों है, क्योंकि ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप इन्हें ऐसा भी लिख सकते थे एक साथ भी, हालांकि आप इसको क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे।
ये हमारा चलिए यहां पर हो गया 2 इज इक्वल टू 6 आ गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, एंड 6 इज इक्वल टू 8 है, 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 8 हो गया। ये कैसे, वही चीज, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इक्वेशन 3 इक्वेशन नंबर 4, तो फिर से वही फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 व्हाट वी गेट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। अब प्यारे बच्चों जब हमने दिखा दिया 1 इज इक्वल टू 7 एंड 2 इज इक्वल टू 8, सो इट रिप्रेजेंट दैट alternate exterior angles are equal। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं कैसे होते हैं, ये इक्वल होते हैं। क्लियर हो बच्चे? ठीक है, अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हमें बात करनी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो भाई अब हम बात करते हैं यहां पर कि एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। ऐसा क्यों है भाई, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे हैं भाई ये, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे है भाई ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 3 7 के इक्वल हो गया, 4 8 के, एंड ऑल्सो 7 किसके इक्वल है, 5 के। अभी तो लिखा था थोड़ी देर पहले, 7 इज इक्वल टू एंगल 5। ये हमने इक्वेशन कौन सी बनाई थी, ध्यान होगा आपके, ये थी इक्वेशन नंबर 2, और 6 8 के इक्वल था, एंड एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6। ये हमने इक्वेशन नंबर बनाई थी, इक्वेशन नंबर 4। तो इसे हमें दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, यहां मैं उसको रब कर चुका इसलिए लिख रहा हूं इसको। और ऐसा क्यों था, क्योंकि ये कैसे थे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये आपके पास 5 है, ये 6 ले लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन नंबर 2 सॉरी 3 इज इक्वल टू 7 है भाई, और 7 इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 इक्वल टू 7 इक्वल टू 5, या ये आप कह सकते हो कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 5 के, एंड इन दोनों इक्वेशन से 4 इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू 6, तो ये कह सकते हो कि 4 भी किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि alternate interior angles are equal। इसका मतलब हो गया कि alternate interior angles भी कैसे हैं, आपस में इक्वल भी हैं। क्लियर है बच्चे? तो ये हमारे पास में थ्योरम, आपकी 2 थ्योरम्स थी। एक बार आपको प्रूफ करना था alternate interior angles are equal, तो आप ये पूरा प्रोसेस कर देंगे। एक बार प्रूफ करना था alternate exterior angles are equal, तो ये तो बाकी सब सेम ही रहेगा, सिर्फ जो नीचे का जो हमने अभी अभी रब किया था वो हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो यहां से हमें ये मिला कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स भी कैसे होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। ये अभी अभी हमने इस थ्योरम में प्रूफ किया है। क्लियर है भाई? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम आती है वो कह रही है कि इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड EF ट्रांसवर्सल लाइन, या ये कह लीजिए कि टू लाइन्स आर पैरेलल एंड थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट देम, वो लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती है, देन सो दैट ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या तो आप कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स वर्ड आएगा, या फिर आप उन्हें को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हो, या फिर आप उन्हें कह सकते हो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तीनों ही वर्ड एक ही चीज के लिए यूज किए जाते हैं, आर सप्लीमेंट्री। वो कैसे है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 है। तो अगर हम अब इसको अपने वर्ड्स में लिखें तो हमें गिवन क्या है, गिवन वही है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड EF ट्रांसवर्सल, एंड EF क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ अभी जो ये वर्ड्स आए हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल।
ये है पहली बात तो ये कि ये 4 एंगल्स इंटीरियर्स होते हैं। फिर आया कंसेक्यूटिव इंटीरियर्स। कंसेक्यूटिव इंटीरियर्स का मतलब है यानी कि ये इधर के या फिर इधर के। को इंटीरियर्स तो भी ये होंगे, इधर के ही होंगे। या हमने कहा एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये सभी एक ही चीज है यानी कि 3 और 6। तो यानी कि हमें प्रूफ करना है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस 6 भी 180 डिग्री है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी 180 डिग्री है। ये जो एंगल्स होंगे, पहली बात तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो है 3 और 6। या इन्हीं चीज को आप को इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं, या इसी को आप कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आप बोल सकते हो। सो दिस इज 6 प्लस 3 प्लस 6। आपको अगर याद होगा यूक्लिड्स में जब हम यूक्लिड ज्योमेट्री कर रहे थे उसमें 5th पोस्टुलेट थी, तब मैंने आपको बताया था एक बार, उसमें यह आया था कि अगर हमारे पास में कोई भी दो लाइंस हैं और इनको एक तीसरी लाइन कट कर रही है, तो ये जो तीसरी लाइन है इसको हम ट्रांसवर्सल ही बोलते हैं। जिस साइड में इन दोनों एंगल्स का सम 180 से छोटा होगा, ये उस साइड में आगे जाके मीट करेंगे। ये इधर देखिए जाके आगे मीट कर रही हैं। तभी मैंने आपको बताया था कि यही प्रॉपर्टी हमारी यही प्रॉपर्टी हमारी बनती है पैरेलल लाइंस के भी। वो कैसे बनती है प्यारे बच्चों? इसने कहा था जिस साइड में एंगल्स का सम 180 से छोटा होगा उधर मिलेंगी। लेकिन पैरेलल लाइंस में क्या है कि दोनों तरफ के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एग्जैक्टली 180 होगा, यानी कि नॉट लेस देन 180। 180 से छोटा नहीं होगा तो उधर वो मिलेंगे नहीं। और जब दोनों ही तरफ 180 से इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा, इसका मतलब ये दोनों तरफ की लाइंस आगे नहीं बढ़ाई जाएंगी। यूक्लिड्स के तभी मैंने आपको बताया था 5th पोस्टुलेट का यूज हम पैरेलल लाइंस के लिए भी करेंगे। सो आज मैं वही बता रहा हूं आपको कि पैरेलल लाइंस की एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है यूक्लिड्स की 5th पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कि इफ द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स या इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। इस थ्योरम के वो कन्वर्स है। क्या है इस थ्योरम के? वो कन्वर्स है। कन्वर्स थ्योरम ये है कि अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ये थ्योरम कहती है अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि 3 प्लस 6 180 डिग्री होगा, 4 और 5 भी 180 डिग्री ही होगा। क्लियर है बच्चे? चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को, या आप कह सकते हो थ्योरम। थ्योरम हमारे पास है, हमें प्रूफ करना है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ प्यारे बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था कि सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये क्यों है इक्वल? क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये है बच्चे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इससे पहली थ्योरम में हमने प्रूफ किया है। ठीक है भाई। दूसरा चीज हमने सीख रखा है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड ऑल्सो एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ऐसा क्यों है? इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों है? ये कहां से आ गया? बच्चे हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था लीनियर पेयर है। ये क्या है? ये लीनियर पेयर है। और जब लीनियर पेयर होते हैं तो उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो हमने क्या लिख दिया? दीज आर लीनियर पेयर्स। ठीक है भाई। अब ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब हमें यहां पे चाहिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 और आपको ये पता है 4 किसके इक्वल है? सो एंगल 3 प्लस 4 किसके इक्वल है? 4 एंगल 6 के। सो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया?
180 डिग्री। और ये हमारे पास कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इन 3 इक्वेशंस का जो रिजल्ट आया है वो आया है कि 3 + 6 = 180। कैसे? 3 + 4 180 था, एंगल 3 को तो 3 रख लिया, 4 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, तो 4 की जगह पे क्या रख दिया, 6 रख दिया, एंड 180 = 180 रख दिया। तो क्या आ गया, एंगल 3 + एंगल 6 = 180 डिग्री। एंड अब इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन 4, अगर अब हम इन 3 इक्वेशंस का यूज करते हैं तो देखिए एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, तो 6 के जगह पर एंगल 4 रख दीजिए, प्लस एंगल 5 है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 3 + 6 = 180 डिग्री एंड 4 + 5 = 180 डिग्री। हमें यहां पर यही प्रूफ करना था। क्लियर है मेरे बच्चों? यानी कि इन दो को इंटीरियर एंगल्स का सम कैसा होता है, 180 डिग्री होता है। मींस दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंड इंटरेस्टिंगली जो आपके कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, यानी कि एंगल 2 + एंगल 7 भी 180 होगा, 2 + 7 भी 180 डिग्री ही होगा, एंड 1 + 8 भी 180 डिग्री ही होगा। क्या होगा, 1 + 8 भी कैसा होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे। सो प्यारे बच्चों, ये जो अभी हमने थ्योरम प्रूफ की है, हमारे पास में जो आपकी इस एक्सरसाइज में लास्ट थ्योरम है वो इसी की कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब है कि हमारे पास में अगर कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइंस भी कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। कैसी होंगी, ये पैरेलल होंगी। पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, सीधा सीधा लिख रहा हूं डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में। क्या गिवन होगा अब की बार हमारे पास, अब की बार हमें गिवन होगा कि एंगल 3 + एंगल 6 = 180 डिग्री एंड एंगल 4 + एंगल 5 इज ऑल्सो 180 डिग्री। अब की बार हमें क्या प्रूफ करना होगा, हमें प्रूफ करना होगा कि AB इज पैरेलल टू CD। क्या प्रूफ करना होगा हमें प्रूफ करना होगा कि AB इज पैरेलल टू CD। क्लियर है? प्रूफ कैसे करेंगे भाई, कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, बहुत छोटा सा प्रूफ है। देखिए ध्यान से, प्यारे बच्चों हमें गिवन है कि 3 + 6 = 180, 4 + 5 = 80। तो सबसे पहले हमने यही लिखा कि सिंस 4 + 5 एंगल 4 + एंगल 5 = 180 डिग्री, क्योंकि ये है हमें गिवन। एंड दूसरा में ये पता होता है कि 1 + एंगल 4 दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो 180 डिग्री। क्यों है भाई, क्योंकि ये है हमारे पास लीनियर पेयर। ये कैसा है भैया, ये है हमारे पास लीनियर पेयर। 1 + 4 180 होगा और 4 + 5 भी 180 होगा। तो भाई एक बार बताइए, 1 + 4 5 भी 180 है, 1 + 4 भी 180 है। सो इट रिप्रेजेंट दैट कि एंगल 1 + एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 4 + एंगल 5। क्यों है भाई, ये भी ये 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। तो 1 + 4 = 4 + 1। क्या करो, 4 को कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। प्यारे बच्चों 1 और 5 कैसे एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो AB जो होगा दिस विल बी पैरेलल टू CD। क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, AB विल बी पैरेलल टू CD। क्लियर है बच्चे? सो आज हमने जो डिस्कस किया है वो क्या है, आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली सभी थ्योरम्स। एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके बाद आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। उसी से रिलेटेड फिर आपको जो आपके एक्सरसाइज में जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको वो करने हैं, बाकी के क्वेश्चन सब मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है बच्चे? सो देखते हैं आज का क्वेश्चन। सो हम बच्चे क्वेश्चन ले रहे हैं
अगर सपोज करते हैं हमारे पास एक फिगर दिया है और हमें अगर इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक एंगल दे दिया, सपोज करते हैं कि हमारे पास में हमें गिवन है एंगल 2 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये वाला एंगल हमें 70 डिग्री दे दिया। अब ये कह रहा है फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। क्या करना हमें? बाकी सभी एंगल्स फाइंड करने, 1 3 4 5 6 7 8। प्यारे बच्चों, सिर्फ एक एंगल दिया है और कह दिया भाई सारे फाइंड करो, हो जाएगा फाइंड? भाई हो तो जाना चाहिए। कैसे हो जाएगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंस एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि भाई ये है लीनियर पेयर, ये है लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 70 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, दैट इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। एंगल 2 70 डिग्री था, एंगल 1 हमारे पास आ गया 110 डिग्री। अब तो बहुत आसान हो गया बच्चे। देखिए एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 1, एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों है ये? क्योंकि ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे हैं भाई? ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी अभी तो थ्योरम्स पढ़ाई थी। सो एंगल 5 भी कितना हो गया? 1 के इक्वल यानी कि 110 डिग्री। एंगल 6 कितना हो गया? एंगल 2 के इक्वल यानी कि 70 डिग्री। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 1 के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 7 किसके इक्वल है? एंगल 5 के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 8 किसके इक्वल है? एंगल 6 के। और ये सभी क्यों है? क्योंकि ये सभी के सभी क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो इसलिए 4 इज इक्वल्स टू 2, और 2 किसके इक्वल था आपका? 70 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल्स टू 1, 1 किसके इक्वल था आपका? 110 डिग्री। तो 3 भी हो गया 110। एंगल 7 इज इक्वल्स टू 5, 7 इक्वल्स टू 5, 5 किसके इक्वल था? अभी अभी निकाला है 110 डिग्री। 8 इज इक्वल्स टू 6, 8 6 के इक्वल है और 6 क्या है? 70 डिग्री है। तो 8 इज इक्वल्स टू एंगल 6। निकल गया भाई सारे के सारे, सभी निकल गए। ठीक है बच्चे। तो प्यारे बच्चों, अब आज का हमारी क्लास यहीं पर हम फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने आपको कराए हैं ये सभी थ्योरम्स कराई हैं। इन्हीं थ्योरम्स को अभी हमें यूज करना है। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना? सो डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके इसी एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस लेकर। क्लियर है बच्चे? सो टिल देन प्रैक्टिस कीजिए और ये सारी थ्योरम्स खुद करके देखनी आपकी फेयर नोटबुक में मैं चेक करूंगा। ठीक है ना? सभी के सभी थ्योरम्स आपकी फेयर नोटबुक में होनी चाहिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। क्लियर है बच्चे? सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।